नमस्कार साथियों, जय षष्ठी। आप सभी का मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मुझे एक बार आप सबके बीच में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ आज के इस मीटिंग में जुड़े हुए जितने भी षष्ठी परिवार के सदस्यगण हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं और इस समय मैं समझता हूँ कि बहुत व्यस्तता की समय चल रही है किसानी को लेकर के, खेती गृहस्थी को लेकर के, और कहीं न कहीं से हम सब लोग एक किसान के परिवार से आते हैं। जितने भी हमारे षष्ठी परिवार में लोग जुड़े हुए हैं, अधिकतर देखने को मिलता है कि किसान हैं और किसानी के साथ साथ एक बिज़नेस से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो खेती गृहस्थी भी बहुत ज़रूरी होती है और इस समय कटाई और मड़ाई की समय चल रहा है और व्यस्तता है, लोग लगे हुए हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग इससे आगे निकल के प्लानिंग करेंगे। दोस्तों, बात आती है बिज़नेस की। जिस बिज़नेस में आज हम लोग हैं उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। षष्ठी परिवार में हमारे बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, तन मन धन से अपने आप को समर्पित करके काम कर रहे हैं। और आज लगभग 14 साल कंप्लीट करके हम लोग 15वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बीच में रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको हम आप मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं उससे निकलने की, प्रयास करने की। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें आपको समझना है कि हम लोग एक बिज़नेस लेके बैठे हैं, एक बिज़नेस लेके हैं। जैसे आज यह देश है, देश में बहुत सारे नागरिक हैं और हमारे देश के नागरिक अन्य देशों में गए हुए हैं। और आज इस समय जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, आप न्यूज़ में, मीडिया में, पेपर में, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो कहीं न कहीं जो आज विश्व युद्ध चल रहा है, एक देश दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि बिजनेस का जो लेवल है वो कहीं न कहीं प्रभावित है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, उसका प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर पड़ता है। और जो उसके रिलेटेड होता है उसको प्रभाव पड़ता है। ये बात बहुत गहराई तक समझने की ज़रूरत है। ये दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है, हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को हमें आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि आज जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफार्म में काम कर रहे हैं, हमारा प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हमें ऐसी मजबूती प्रदान करती है जो शायद अन्य जगह नहीं मिल पाती। अभी आपने देखा कि आज जो वर्ल्ड वार हो रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है एक दूसरे देश से, इसमें जाने अनजाने में हमारे देश के लोगों को, हमारे नागरिकों को बहुत नुकसान हुआ। वो शायद हम अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो जानने की ज़रूरत है। वो जानने की ज़रूरत क्या है? वो जानने की ज़रूरत ये है कि जो आज मार्केट चलता है, सबसे बड़ा मार्केट, पैसे का जो सबसे बड़ा लेन देन होता है, डेली ट्रांजैक्शन होता है, वो होता है शेयर मार्केट।
शेयर मार्केट एक ऐसा है जहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा तो लगाते हैं, उसी में मिडिल क्लास के लोग भी लगाते हैं। अभी आपने देखा कई लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया आज जो ये विश्व युद्ध हो रहा है उसकी वजह से। वो पैसा कहीं न कहीं हमारे आपके बीच के लोगों का होता है, गरीब लोगों का होता है। जब नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नुकसान गरीब का हो रहा है, इनडायरेक्टली अगर किसी का कहीं से नुकसान होगा तो कहीं से भरपाई भी होगी। जैसे एक सरकार है, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, वो चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जब सरकार घाटे में होती है तो उसको मुनाफा करने के लिए वो कहाँ से मैनेज करती है? नागरिकों से। आपको सामान महंगा मिलेगा, तेल महंगे मिलेंगे और चीज़ें महंगे मिलेंगे, तो वहाँ के नागरिकों से ही वो पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें आपको ही नुकसान होता है। लेकिन आज जिस बिजनेस में हम लोग हैं, उतार चढ़ाव होता है, समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेट सवेर होता है, कस्टमर का जो पेमेंट है हम आप उनको लेट सवेर कर देते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर सिक्योरिटी के बेस पे आप देखिएगा, सिक्योरिटी सबसे मस्ट है। आज 14 साल में हम आप टिके हैं, हमारी आपकी कंपनी टिकी है, उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है कि आप ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो बहुत ही अलग चीज़। आप जो काम करते हैं, आपने जो कस्टमर से पैसा लिया है प्रॉपर्टी एडवांस के रूप में या प्रॉपर्टी के लिए, आपने ऐसी जगह लगाया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ऐसी जगह बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर वहाँ नुकसान हो गया, आपका पैसा जीरो हो गया, तो वहाँ से फिर दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ किसी का लेट होता है, देर होता है, तो उनको प्रॉफिट ही होता है, किसी का नुकसान नहीं। आज 14 साल में हमारी कंपनी ने कभी किसी को नुकसान नहीं किया, हमेशा प्रॉफिट की बात किया हुआ, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस वही सफल होता है जहाँ प्रॉफिट की बात होती है, हमेशा प्रॉफिट की बात होती है। तो एक कस्टमर आप क्या निवेश करता है, प्रॉपर्टी एडवांस के रूप में या प्रॉपर्टी में पैसा डालता है, तो वो प्रॉफिट के लिए डालता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए और प्रॉफिट हम आप उसको देते हैं, हमारी कंपनी आपको देती है। आज तक कभी इस तरह से कभी मैटर नहीं आया 15 सालों में कि किसी कस्टमर का हमारे यहाँ नुकसान हो। तो नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल और केवल प्रॉफिट का ही बात होती है। अब बात ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जैसे आप सब लोग एक प्रमोटर हैं, तो प्रमोटर का काम होता है प्रमोट करना। एक प्रमोटर उतना ही अच्छा करियर बना पाएगा, उतना ही अच्छा बिजनेस कर पाएगा, जितना वो स्ट्रांग तरीके से, पावरफुल तरीके से अपने स्किल्ड को डेवलप करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा, अपने माइंड को मजबूत करेगा, अपने नॉलेज को मजबूत करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत करेंगे वो आपको ही फ़ायदा देने वाला है। आप अगर अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, कमज़ोरी कहाँ है? कमज़ोरी जानकारी के अभाव में उसको कमज़ोरी कहते हैं। अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप कस्टमर को डील नहीं कर पाएंगे, उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो उनको डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, और जब पूरा नॉलेज होगा तो ही आप कस्टमर को डील कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं डील कर पाएंगे। चाहे आप प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी एडवांस सेल कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप के पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा कहाँ से? नॉलेज होगा आपको मीटिंग से, नॉलेज होगा आपको ट्रेनिंग से, नॉलेज होगा आपको माइंड वर्कशॉप से,
नॉलेज होगा संडे के लाइव मीटिंग से, नॉलेज होगा आपके सीनियर के डिस्कशन करने से, नॉलेज होगा आपके बायलॉज पढ़ने से, नॉलेज होगा आपकी कंपनी के सिस्टम को जानने से। यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। अब उस नॉलेज को कितना अधिक खींच पा रहे हैं, कितना अधिक ले पा रहे हैं आप, ये डिपेंड करता है। आप अगर प्रमोटर हैं तो आप जितना अधिक सीखने पे फोकस करेंगे उतना अधिक आप कमाएंगे। चाहे वो सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, प्रमोटर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स सुपरवाइजर हो, सेल्स ऑफिसर हो, सेल्स मैनेजर हो, डिविजनल एग्जीक्यूटिव हो या प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, आपके नॉलेज के हिसाब से ही आपको पैसा मिलता है। आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। और आज आपकी कंपनी जो सिस्टम पे काम कर रही है, इतना ज़बरदस्त सिस्टम पे काम कर रही है, सोचिए कि आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आज मार्केट में किसी के पास नहीं, कहीं भी नहीं है, कोई नहीं दे सकता है। कंपनी का जो उद्देश्य है बिल्कुल क्लियर है। कंपनी आज हमारे आपके बीच में आई है, पब्लिक के बीच में आई है, तो ये प्रोजेक्ट लेकर के आई है। ये कोई बैंक नहीं है, NBFC नहीं है कि हम पैसे लेंगे पैसे देंगे, नहीं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हमारी कंपनी का उद्देश्य है हम आम इंसान को प्रॉपर्टी देंगे, एक गरीब से गरीब इंसान को प्रॉपर्टी देंगे। जो घर बनाने की क्षमता नहीं रख पाता है, प्रॉपर्टी लेने की क्षमता नहीं होती है, लोकल में नहीं ले पाता, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, गांव में, देहात में, शहर में, चट्टी चौराहा में नहीं ले पा रहा है, उसको प्रॉपर्टी देने का कंपनी का टारगेट होता है कि एक आम इंसान, एक गरीब से गरीब इंसान हमारे कंपनी के माध्यम से हमारे द्वारा प्रॉपर्टी खरीद सके और वो भी आत्मनिर्भर बन सके, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके, आने वाले पीढ़ी को मजबूत बना सके, अपने आने वाले कल को फिक्स इनकम बना सके। ये कंपनी का उद्देश्य, इस उद्देश्य पे कंपनी काम कर रही है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे सीनियर, हमारे प्रमोटर्स, हमारे सभी कार्यकर्ता आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी जो कंपनी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी का उद्देश्य है, सन सिटी का एक ही सपना है, हर गरीब का घर हो अपना। ये सन सिटी का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में आप कितना सफल हो पा रहे हैं, आप कितने लोगों को प्रॉपर्टी दिला पा रहे हैं, आप कितने लोगों को ये सपना पूरा करा पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे और आपके ऊपर कि हम अपना तो फायदा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने द्वारा अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने बीच के लोगों को कितना अधिक से अधिक फ़ायदा दिला पा रहे हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। आज चाहे आप जिस जगह रहते हो, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, किसी भी जगह अगर रहते हो, आज ये तय है कि प्रॉपर्टी लेना बिल्कुल आसान नहीं रह गया। आम इंसान की बस की बात नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ले सके, लेकिन आज हमारी कंपनी ने इतना अच्छा व्यवस्था लाया है, इतना सुपर प्लान लेके आया है कि एक गरीब से गरीब इंसान बचत करके प्रॉपर्टी बना सकता है। प्रॉपर्टी एडवांस के रूप में प्रॉपर्टी जमा करके ले सकता है, वो डाउन पेमेंट जमा करके प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा सकता है, या प्रॉपर्टी बुक करके 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी उसकी क्षमता हो, वो प्रॉपर्टी ले सकता है, वो प्रॉपर्टी ले सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं लेता है, उसके पैसे की 100% गारंटी है, वो पैसा लेता है। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे जो कंपनी का उद्देश्य है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपकी कंपनी मार्केट में इसी उद्देश्य से आई है कि हम हर परिवार को कम से कम एक प्रॉपर्टी गुजरात में बना दें। गुजरात में क्यों बना दें? गुजरात आज देश का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला शहर है। इस बात को आप लोग जानते हैं, देखे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जानना समझना ज़रूरी नहीं है। आप जितना जानते हैं उतना अच्छे से आप क्या अपने कस्टमर को समझा पा रहे हैं, क्या आप बता पा रहे हैं, क्या उन्हें सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होने चाहिए। जितना अधिक आपके पास कस्टमर होंगे उतना अधिक आप प्रॉफिट करेंगे।
आपके कस्टमर के ट्रांजैक्शन पे ही आपको प्रॉफिट मिलता है। आज हमारी कंपनी आज प्रॉपर्टी सेल कर रही है। प्रॉपर्टी सेल कौन करेगा, इस बात को ध्यान समझिए। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए हम आप जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो लोग ही प्रॉपर्टी सेल करते हैं। और हम लोग अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसका प्रॉफिट कौन पाएगा, हम पाएंगे। हमें दो तरह से प्रॉफिट कंपनी देती है। पहला प्रॉफिट, अगर हमने कस्टमर से पैसा प्रॉपर्टी एडवांस के रूप में लिया, चाहे वो मंथली बेसिस पे लिया, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लिया या सिंगल मोड पे लिया, सिंगल प्लान में लिया, तो जब हमने पैसा कस्टमर से लिया और कंपनी में डाला तब तो उसका फ़ायदा तो हम पा ही रहे हैं, हमने पाया ही है। अगर इंस्टॉलमेंट डाल रहा है तो उसका भी फ़ायदा ले रहा है। जब वो पैसा पूरा हुआ और उस कस्टमर को हमने समझा दिया कि भैया आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए प्रॉपर्टी में, दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज़ प्रॉपर्टी होती है। अगर वो व्यक्ति मेरी बातों को समझ जाता है, मान जाता है, संतुष्ट हो जाता है और वही पैसा उठा करके प्रॉपर्टी बुक कर लेता है तो आपको दोबारा प्रॉफिट मिलता है। पहला प्रॉफिट वहाँ से हुआ, दोबारा प्रॉफिट जब प्रॉपर्टी बुक किया तब आपको फायदा मिला। तो ये दो तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन प्रॉफिट आप तब कर पाएंगे जब कस्टमर को डील करना सीख जाए। कस्टमर को डील करने के लिए कंपनी नहीं आएगी, कस्टमर को डील करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपका कस्टमर। आप कितने अच्छे से मोटिवेट कर पा रहे हैं, आप कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, आप कितने अच्छे से संतुष्ट कर पा रहे हैं, ये तरीका होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप उसको डेमो दिखाइए। आप कह देंगे किसी से, भैया सूरत में ज़मीन ले लीजिए, हमारी कंपनी प्रॉपर्टी दे रही है, प्लाट दे रही है, फ्लैट दे रही है, रो हाउस दे रही है, तो कहने से कोई नहीं मान जाएगा। आपको उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपको लाइव उनको दिखाना पड़ेगा। आप लाइव लोकेशन गूगल अर्थ है, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप डालिए मगध रेसिडेंसी, गोल्डन रेसिडेंसी, यम पैलेस, जहाँ का लोकेशन आपको दिखाना है, जो प्रॉपर्टी आपको दिखाना है, आप गूगल अर्थ पे उनको दिखाइए, मोबाइल पे एकदम सेटेलाइट के माध्यम से लाइव दिखिए, वो लोकेशन आप दिखा सकते हैं। दूसरा चीज़, आपके पहले जितने लोगों ने रजिस्ट्री कराया है उसका फ़ोटोकॉपी रख लीजिए, उसको आप उनको दिखाइए कि देखिए फला फला लोगों ने रजिस्ट्री कराया है, इतना लोगों ने रजिस्ट्री कराया है, आज तक कभी एक पैसे का शिकायत नहीं आया, ना पोजेसन करने में, न रजिस्ट्री करने में, न किसी भी तरह से कोई समस्या, न कोई डर, न कोई भय। कितने में उन्होंने लिया था, आज कितना रेट उसका बढ़ के हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको डेमो दिखानी पड़ेगी, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, लाइव दिखाना पड़ेगा, तब जा कर के आप प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। केवल मात्र मुंह से बता देने से, मुंह से समझा देने से किसी को विश्वास नहीं हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसे 100% संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 5,000 का कोई धंधा नहीं है, यहाँ लाखों रुपया का धंधा है। आप समझिए, आज यम पैलेस में आवास योजना में केवल एक प्लाट, आप एक फ्लैट बुक कर रहे हैं तो सीधा सीधा एक कस्टमर आपको 10 लाख रुपया दे रहा है। अगर आपने 10 कस्टमर को बुक कर दिया तो सीधा सीधा 1 करोड़ का बिजनेस आप कर रहे हैं। 1 करोड़ का बिजनेस में मैं मानता हूँ कि अगर आपको 10% भी कमीशन मिला तो सीधा सीधा 10 लाख रुपया मिला। 10 लाख रुपया अगर आपको कमाना है तो आपको अपने अंदर टैलेंट लाना पड़ेगा, अपने अंदर स्किल्ड लाना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हम सबसे पीछे होते हैं सीखने में। हम कहते हैं सर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसीलिए नहीं आता है कि हम सिस्टमेटिक उनको समझाते नहीं है, गाइड नहीं करते। हम अपने हिसाब से कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी समझा देते हैं। ना हमारे पास डायरी होती है, ना हमारे पास प्रोफाइल होता है, ना हमारे पास लैपटॉप होता है, ना हमारे पास प्रोजेक्टर होता है। तो हम एक सिस्टम तरीके से काम करेंगे। मैं मानता हूँ कि 100% रिजल्ट नहीं आएगा। एक क्लास में 50 बच्चे होते, 40 बच्चे होते, एक टीचर उनको पढ़ाते हैं, सब के सब 100% रिजल्ट नहीं लाते हैं, सब के सब अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हैं। लेकिन एक टीचर अगर 40 बच्चों को, 50 बच्चों को पढ़ाता है तो 70 से 80% रिजल्ट आना तय है। और मेरी गारंटी है 80 और 20 का रिजल्ट होता है मार्केट का, मार्केटिंग करने का रेशियो। अगर आप 100 आदमी से बात करेंगे तो 80 आदमी आपकी बातों को अवॉइड करेंगे, लेकिन 20% आपकी बातों को मानेंगे, गारंटेड मानेंगे। आप
रिजल्ट उठा के अपना देख लीजिए, प्लान दिखा के देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन 80-20 का रिजल्ट तब आएगा जब आप सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग करेंगे, आप प्रोफाइल से प्लान करेंगे, आप अपने सीनियर के साथ प्लान करेंगे, एक बार उनको लैपटॉप से प्लानिंग कर दीजिए या प्रोजेक्टर के साथ प्लानिंग कर दीजिए, तब रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप किसी को मुंह से बताते हैं, जब उसको प्रूफ दिखाते हैं, लाइव लोकेशन दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, उस व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आता है जब वहाँ एक्चुअल सीन को देखते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमें सेल्स में सक्सेस होना है, इस बिजनेस में सक्सेस होना है, प्रॉपर्टी सेल में सक्सेस होना है, तो हमें सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला, कौन कस्टमर क्या शब्द बोलेगा, उस कस्टमर का क्या जवाब होगा, यह आपको सीखने की ज़रूरत है। वो चाहे किसी भी रैंक का लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, सबको सीखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मिसिंग पॉइंट यहीं पे होती है, हम कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे आएगा रिजल्ट? पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, 100% रिजल्ट आएगा। और आज ये कोई धनिया मिर्चा का बिस्किट का धंधा नहीं कर रहे हैं आप, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया। आप एक कस्टमर को डील कर लेते हैं तो लाखों रुपया कमाने का आपके पास जरिया हो जाता है। आज आप गोल्डन में सोचिए, एक रजिस्ट्री करा दे रहे हैं, वो भी साल भर में। कंपनी ने नए सत्र में कितना सुनहरा मौका आपको दे दिया कि अगर आप 3,98,000 रुपया का बिजनेस कर देते हैं, एक गोल्डन में रजिस्ट्री करा दिए, तो आप जो कमीशन कमाएंगे, बेनिफिट जो कमाएंगे ही कमाएंगे। इंटरनेशनल टूर, विदेश यात्रा करने का मौका केवल एक रजिस्ट्री आपको करानी है 12 महीने में, 365 दिन में। सोचिए कितना अच्छा मौका है। और इस पर टीम वाइज भी है और सेल्फ वाइज भी है। इंस्टॉलमेंट भी जुड़ेगा और कैश में भी जुड़ेगा। कैश का 100% जुड़ेगा, इंस्टॉलमेंट का 50% जुड़ेगा। तो आप सोचिए कितना अच्छा मौका है कि आपको विदेश यात्रा घूमने का हर साल। आज लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमाए होंगे। कोई लाख कमाया होगा, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़ कमाया, कोई 5-5 करोड़ रुपया कमाया। लेकिन कितने लोगों ने विदेश यात्रा अपने पैसे से किए हैं? नहीं किए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी को जीना बड़ी बात, लाइफ स्टाइल बनाना बड़ी बात। तो कंपनी ने आपको मौका दिया है कि आप पैसे तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करेंगे। तो अगर आप प्रमोटर हैं तो प्रमोटर होने के नाते आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रोजेक्ट पे बिल्कुल फोकस करेंगे, प्रोजेक्ट पे बिल्कुल काम करेंगे और प्रोजेक्ट को लेकर के मार्केट में चर्चा करेंगे। जब किसी चीज़ का आप चर्चा करते हैं, किसी चीज़ का माहौल बनाते हैं, तब जा कर के बिजनेस होता है। बिजनेस ऐसे नहीं हो जाता है। बिजनेस करने के लिए पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, पहले आपको कनेक्ट होना पड़ता है। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका कांटेक्ट बन जाएगा, जब कांटेक्ट बन जाएगा तो आपका रिलेशन बन जाएगा, और जब रिलेशन बन जाएगा तो रिलेशन में ही बिजनेस होता है। तो बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले विश्वास को जमाइए। विश्वास जमेगा कैसे? विश्वास तब जमेगा जब आप अपने काम को प्रूव करेंगे, अपने आप वास्तविकता को दिखाएंगे कि हम फला डेट से काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने दिलाया, इतने लोगों की ये किया, उतने लोगों को किया, हमारी टीम इतने लोग हैं। जब आप प्रूव करते हैं तो प्रूफ विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, वो विश्वास में बदल जाता है। इस चीज़ को हमें आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें अधिक से अधिक प्रॉपर्टी के सेल पे टारगेट देना है, ध्यान रखना है कि अगर हम प्रमोटर हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सेल्स में कैसे फर्स्ट आएँ, कितना अधिक हम सेल करें। जितना अधिक हम सेल करेंगे उतना अधिक हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमारा सेल पे फोकस होना चाहिए, पर डे सेल पे। पर डे हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान करें। प्लान कैसे करेंगे? मेन चीज़ क्या है? प्लानिंग। प्रोफाइल से प्लानिंग करिए, लैपटॉप से प्लानिंग कीजिए या प्रोजेक्टर से प्लानिंग करिए। अगर आपके पास सीनियर है तो सीनियर का आप सहयोग लीजिए, प्रोजेक्टर से प्लानिंग करिए। लेकिन अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो फार्मूला है, आपके पास
वो अधिक से अधिक लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। उनको आमंत्रित करिए, प्रेम से बुलाइए, समझाइए और उनको प्लानिंग दिखाइए। जब प्लानिंग दिखाएंगे तभी उनको आप फॉलो करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। और जिसको आप 2 साल 5 साल 10 साल पहले भी चर्चा किए होंगे उनको भी टच करिए, किसी को छोड़िए मत। कब कहाँ कौन आपको बेहतर रिजल्ट दे दे, बहुत अच्छा रिस्पांस दे दे, ये कोई नहीं जानता। सॉरी। तो हमारा आपका फोकस सेल पे होना चाहिए, क्योंकि सेल पे ही प्रॉफिट टिका होता है। एक दुकानदार सुबह जब दुकान खोलता है तो ये टारगेट बनाता है कि आज मेरे दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामान ही लेगा, लेकिन जब आएगा तो ही लेगा, ये गारंटी। अगर कोई आएगा नहीं तो लेगा कौन? तो उसी तरीके से हमारा टारगेट होना चाहिए, प्लानिंग पे फोकस होना चाहिए। जब हम प्लानिंग पे फोकस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे। अगर उसमें कहीं दिक्कत आ रही है, कोई सवाल आ रहा है, उसको सीनियर से डिस्कस करेंगे, प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस साल 2026-27 के सेशन में सबको एक ज़बरदस्त अचीवमेंट करना है, क्योंकि अभी आपका मार्च महीना बीत गया, 1 महीना सत्र से निकल गया, 11 महीना बचा है, जिसमें अप्रैल महीना भी चल रहा है। और 11 महीना में एक एक दिन आपका डेली कम हो रहा, बढ़ नहीं रहा। तो हमारा टारगेट, हमारा गोल हमको पता होना चाहिए और उस गोल पे हमें काम करना है, उसको हमें अचीवमेंट करना है। अचीवमेंट करने के लिए दिलो दिमाग से आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कभी कभी मार्केट की समस्या या कोई दिक्कत, कोई कंपनी आई गई, बहुत सारी कंपनियों का भी हमने आपको देखा। अभी भी बहुत सारी कंपनी हैं जो मार्केट से आई और आ रही हैं, चली जा रही हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ। तो कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया से हमारा खर्चा नहीं चलने वाला है, लोगों से हमारा खर्चा नहीं चलने वाला है, हमारे इनकम से हमारा खर्चा चलने वाला है। हमारे अचीवमेंट से ही हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो हमारे घर में पैसा कैसे आएगा, हमारे घर में इनकम कैसे आएगा, हमारे टीम में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा टारगेट केवल हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए। जैसे एक गाड़ी जब ड्राइवर चलाता है, स्पीड कम रहती है तो इधर उधर देख लेता है, इधर उधर मुड़ी घुमा लेता है। लेकिन जब स्पीड ज़्यादा रहती है तो मुड़ी इधर उधर नहीं घुमा सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ स्पीड में अगर गाड़ी में इधर उधर मुड़ी घुमाया, एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि गाड़ी स्पीड से होती है। तो आज हम लोग स्पीड में हैं, हमारे आपके पास हज़ारों कस्टमर हैं, हज़ारों की टीम है। तो इस चीज़ को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। आप जिस प्लेटफार्म में हैं वहाँ आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, कौन आ रहा कौन जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत आपने बार बार सुनी है। आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन अपने मंजिल को आप प्राप्त कर ले जाएंगे, वही लोग आपको सलाम करेंगे जो आज आपको निगेटिव बोलते हैं, जो लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, सुनाते हैं, आप सुनते हैं। कौन क्या बोलता है उस पर कभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने कान को बंद कर लीजिए। एक सफल इंसान वही बनता है जो अपने कानों को बंद करके केवल अपने मिशन पे काम करते हैं। आपने देखा होगा जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने कितनी बार असफल हुए, कितनी बार असफल हुए, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा मिशन था, बड़ा लक्ष्य था। आज हम लोग का बड़ा मिशन है, बड़ा लक्ष्य है। तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है आपको। पड़ोस क्या कह रहा है, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तब भी कुछ कह रहे थे, आज भी कुछ कह रहे हैं, आने वाले कल में भी कुछ न कुछ कहेंगे। लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं।
लोगों का मुंह एक चीज़ से बंद कर सकते हैं, अचीवमेंट से। जिस दिन आपके घर में कार खड़ी हो गई, जिस दिन आपके घर में बाइक खड़ी हो गई, जिस दिन आपका घर बड़ा सा बन गया, बढ़िया सा बन गया, लोगों का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो दुनिया के बोलने पे मत जाइए मेरे दोस्त, अपने अचीवमेंट पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, अपने इनकम पे फोकस करिए। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना आपके घर में जाएगा ना, वही आपके काम में आने वाला है। दूसरे के घर में जा रहा है, पड़ोस के घर में 5 मास्टर हैं एक के घर में, 5 इंजीनियर एक घर में है, या बहुत पैसा आ रहा है उनके घर में, 1 रुपया आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। आप अपने आप को जितना आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, उतना बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अभी इतना बढ़िया ऑफ़र जो आया है, इतना बढ़िया जो मौका आया है, कंपनी ने 15 अप्रैल तक आपको जो मौका दिया है, उस मौके पे चौका मारिए, उस मौके पे छक्का मारिए। आप उसको अचीवमेंट करिए, या पहले इसमें बुकिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट करिए। कंपनी ने सोची कितना अच्छा मौका दे दिया, केवल एक बुकिंग अगर आप करते हैं तो कंपनी आपको देती है, लेडीज़ हैं तो साड़ी और बैग, और अगर जेंट्स हैं तो पैंट शर्ट का कपड़ा, मतलब एक ड्रेस कोड कम से कम आपको मिल रहा है। 5 आवाज़ की बुकिंग करते हैं तो अलग से इनाम है, 10 करते हैं तो अलग इनाम है, 15 करते हैं तो अलग इनाम है, 25 करते हैं अलग इनाम है, और 50 करते हैं तो अलग इनाम है। आप सोचिए कितना अच्छा मौका है। लेकिन ये मौके का फ़ायदा आप तब ले पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। जैसे 2025-26 का सत्र बीत गया, जिन्होंने अचीवमेंट किया, अभी प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया, पाया। लेकिन जिसने मेहनत किया था उन्होंने ही पाया ना, जिन्होंने मेहनत नहीं किया था उन्होंने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो जो इस सत्र में मेहनत कर रहे हैं वो फिर अचीवमेंट करेंगे, फिर पाएंगे, और जो सिर्फ इंतज़ार करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, उनको क्या मिलेगा? तो मेरे दोस्तों, जितने भी आज मेरी मीटिंग में लोग जुड़े हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, इंतज़ार करने का समय नहीं है, ये सोचने का समय नहीं है, ये देखने का समय नहीं है, ये करने का समय है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा, रामायण के चौपाई में लिखा गया। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, क्यों लिखा? जो जस करे तस फल चाखा, जैसा हम करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। अगर आज हम अपने आप को मेहनत कर रहे हैं तो कल आने वाला फल हमको वैसे ही मिलेगा। आज अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छा फल भी पाएंगे। अगर नहीं मेहनत करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो हमें प्लानिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अचीवमेंट इतना आसान नहीं होता है, सफलता इतना आसान नहीं होती है। अगर इतना आसान सब कुछ हो जाए तो दुनिया में कोई गरीब इंसान ना रह जाए, कोई रोड पे घूमता हुआ नज़र ना आए, कोई मजदूरी करते हुए नज़र ना आए। हर आदमी एसी में बैठा रहे फर्स्ट क्लास, गर्मी में क्यों जाएगा मेहनत करने के लिए? आज इतनी तड़पती हुई धूप अभी हो रही, आप देख रहे हैं गर्मी का समय आ चुका है, चिलचिलाती धूप होगी। एक आदमी ऑफिस बैठ करके काम करेगा, एसी में बैठ के काम करेगा, लेकिन एक आदमी मजदूरी करेगा, खेती में मेहनत करेगा, किसानी करेगा, या कुछ और काम करेगा, मजदूरी का काम करेगा, कितना हार्ड वर्क करेगा। लेकिन क्या हार्ड वर्क कर करके क्या वो अमीर बन गया? नहीं। जब तक हम स्मार्ट दिमाग नहीं लगाएंगे, अच्छे काम पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम बड़े सोच नहीं रखेंगे तो बड़ी अचीवमेंट नहीं होगा। आज हम लोग जिस बिज़नेस में है, रियल एस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। मैंने आपको फर्स्ट लाइन में समझाया था कि आज सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा सुरक्षा, सबसे ज़्यादा गारंटी अगर आपको कहीं मिलेगा तो केवल और केवल सन सिटी में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हमारे यहाँ एक प्रमोटर अगर ढंग से मेहनत कर दे तो पैसिव इनकम बना सकता है। पैसिव इनकम जो बनाएगा, अपनी तो प्रॉपर्टी बनाएगा ही बनाएगा, दूसरे का भी बनाएगा। आज अगर किसी का हमारे यहाँ एम पैलेस में बुकिंग हो जा रहा है तो सोचिए 7 साल तक पैसिव इनकम आएगा, 7 साल तक आपके घर पे इनकम आएगी, और जिस व्यक्ति को आप दिला रहे हैं उसके घर भी पैसा आएगा। तो ये कितना अच्छा मौका है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत, इसे हमें आपको घर घर जाके बताने की ज़रूरत है। ठान लीजिए, मिशन बना लीजिए कि हर घर में मुझे एक प्रोजेक्ट सेल करना है तो करना है।
जब तक सेल ना हो जाए तब तक चैन की नींद नहीं लेनी है, तब तक सोना नहीं है, खाना हजम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल टारगेट बना लीजिए, चाहे उनको प्लाट दिलाइए, चाहे फ्लैट दिलाइए, चाहे रो हाउस दिलाइए, जितने उनकी क्षमता है। अगर कैश में क्षमता है तो कैश में दिलाइए, इंस्टॉलमेंट में क्षमता है तो इंस्टॉलमेंट दिलाइए। अगर वो भी क्षमता नहीं है तो प्रॉपर्टी एडवांस तो कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी एडवांस में कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हमें आपको बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है, लक्ष्य पे लगने की ज़रूरत है। जब तक हम आप लक्ष्य पे नहीं लगेंगे तब तक बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो अभी ऑफर चल रहा है इस पे हम लोग को लगने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप भी अचीवमेंट करिए, आपकी टीम का एक एक प्रमोटर अचीवमेंट करे, किसी भी स्थिति में अचीवमेंट कराइए। फोर्स करना पड़ता, प्रेशर करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, तब जाके अचीवमेंट होता। बिना प्रेशर किए कोई काम नहीं होता, बिना दबाव कोई काम नहीं होता। सेल्स का ये फार्मूला है। सेल्स में जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप रिजल्ट लाएंगे। बिना प्रेशर का आपका कोई काम नहीं होगा, इतना आप मान लीजिए। ये सेल्स है, सेल्स का काम ही है प्रेशर देना। तो हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनकम को कैसे बनाएं, अपने टीम को कैसे ग्रोथ करें, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें। इस पे आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है। और आज जिस कंपनी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, उस मिशन का हम लोग को हिस्सा बनना है, हमें सहयोग करना है। और जब हम और आप मतलब कंपनी और कार्यकर्ता मिलकर के एक दिशा में काम करेंगे, एक सिस्टम पे काम करेंगे, एक प्लेटफार्म काम करेंगे, तो हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे और बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि टीम में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज हमारे आपके पास कंपनी में हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों ग्राहक हैं। ये विश्वास हम सबका एक अटूट विश्वास। एक दिन के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कल इसका मार्केट ख़त्म हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, कुछ नहीं। आप जो प्रॉपर्टी काम कर रहे हो उसका मार्केट हमेशा रहेगा, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। आप हमेशा प्रॉपर्टी लोगों को देते रहेंगे, तो इसका मार्केट कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, हमेशा इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। और हमेशा आप जितना ज़्यादा अपने आप को टैलेंट बनाएंगे उतना अच्छा आप सेल कर पाएंगे। आज अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कल करोड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप बेचेंगे। लेकिन तब बेच पाएंगे जब आप 2 लाख, 4 लाख की आज प्रॉपर्टी बेचे रहेंगे, तब कल करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। तब आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, तब डील करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो डीलिंग पावर आप बनाइए, कन्विंसिंग पावर अपने अंदर बनाइए। वो पावर आपको सीखने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है और अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पाते, लोगों के सामने कह नहीं पाते। तो ये चीज़ अगर है तो इसको भी बदलने की ज़रूरत है। आपके अंदर ईश्वर ने क्षमता दिया है, प्रतिभा दिया है, कूट कूट के दिया है। अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी को आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। बस उसको सिस्टमेटिक व्यक्त करना सीख जाइए, प्लानिंग करना सीख जाइए। देखिए आपका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, आपका मार्केट बनना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और इस नए सत्र में मिशन पे आप लोग को फोकस करना है, गोल पे फोकस करना है, टारगेट पे फोकस करना है। जो कैरियर चार्ट आपको मिला हुआ है, ब्रांच से आप ले लीजिए या मोबाइल में गया उसको आप देख लीजिए। आप देख करके अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। स्टार क्लब मेंबर बनना है, बिजनेस चैंपियन बनना है, बिजनेस क्लब मेंबर बनना है, ठीक है। तो ये जो भी टारगेट दिए गए हैं उस टारगेट को देख करके आप अचीवमेंट करने का पूरा मन बना लीजिए और टारगेट बना लीजिए और हर हाल में अचीवमेंट हो। आपसे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी है नहीं, लेकिन आपको उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि इसको मैं लेके रहूँगा तो लेके रहूँगा, किसी भी स्थिति में लेके रहूँगा। ये विजन होना चाहिए आपका, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते रहेंगे और एक समय आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी मेहनत से, अपने लगन से, ईमानदारी से काम करना है और 100% हम लोग
आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।